So what's the video? Welcome back guys to another vlog. Not a vlog actually. This is the story time video. So मैं यहाँ से कुछ 3 महीने पहले चलते हैं. 3 महीने पहले अगर आपने मेरा व्लॉग देखा होगा, उस व्लॉग के अंदर मैंने आपसे एक बात शेयर करी थी. गया हूँ और अभी बीच में एक सीन होगा था, वो बताऊंगा मैं आपको. अभी मेरा भाई आ रहा है मेरे को लेने, उस चक्कर में उसकी पूरी वीडियो मैं अलग से बताऊंगा. बहुत बेकार से. तो आपने जैसे कि ये क्लिप सुनी, इसके अंदर मैं आपको ये बताना चाहता था कि मैं ये चीज़ बाद में बताऊंगा. तो ये वीडियो वही चीज़ है जो मैं इसको पूरा एग्जीक्यूट करने वाला हूँ. इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ कि मेरे साथ इंसिडेंट वो क्या हुआ था. चलिए शुरू करते हैं. तो आज से कुछ 3 महीने पहले मैं यहाँ से अपनी नानी के घर पे जा रहा था, वो भी बस से. तो मैं यहाँ से पहुँचता हूँ सेक्टर 17 बस स्टैंड. वहाँ से मैं बस लेता हूँ. यहाँ से मेरा गांव है, वो पेवा नाम है उनका, पेवा का गांव का नाम है. तो हम वहाँ गए. तो यहाँ से 1 घंटे का सफ़र करा हमने. 1 घंटे के सफ़र में हम अम्बाला पहुँच गए थे. तो अम्बाला पहुँचते ही मैं अम्बाला बस स्टैंड पे उतरा कुछ खाने पीने की चीज़ लेने. तो मैं फिर चढ़ा बस में. तो मेरे को मैं और हाँ, एक मेन बात, मैं बस की बिल्कुल आखिरी वाली सीट पे बैठा हुआ था. मतलब कि आप जैसे कह सकते हो जो बिल्कुल आखिरी की सीट होती है ना, जहाँ से गेट खुलता है, मैं वहाँ बैठा हुआ था. तो वहाँ पे बैठते ही दौरान मेरे को ये दिखता है कि एक बंदा मेरे साथ बैठा हुआ है. तो मैं इग्नोर करता हूँ कि हाँ चल कोई बात नहीं, बंदा तो कैजुअल बंदे बैठते हैं, कोई बात नहीं. तो जैसे ही मैं वहां बैठा तो मैंने कुछ आधे घंटे का सफर तय करा. तो फिर मुझे क्या हल्का सा महसूस होता है कि कोई जिप खोल रहा है मेरे बैग की. उस टाइम शोर बोल रहा था, मैंने ईयरबड्स लगा रखे थे अपने उसमें कानों में. तो इसी दौरान मेरे कानों में आवाज आती है, पर गाना नहीं चल रहा था उसके अंदर, ईयरफोन में गाने नहीं चल रहे थे. तो उस दौरान मुझे पता चलता है कि कोई मेरी जिप खोलने की कोशिश कर रहा है. तो जैसे ही मैं उसकी तरफ देखता हूँ ना, तो वो अपना हाथ, जो उसका बैग था, उसके बैग के हाथ के से नीचे से वो कुछ निकालने की, जिप खोलने की कोशिश कर रहा था. तो मैंने उसे देख लिया इस चीज को होते, वो हट गया वहां से. उसने उसके बाद कुछ नहीं करा. तो जैसे ही मैं अपने गांव के बस स्टैंड पर पहुंचा बेवा के, तो वहां मैं उतरा. वहां मैंने सबसे पहले पुलिस देखी, क्योंकि मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था. और वो बंदा देखने में भी वैसा ही लग रहा था. तो मैंने ज्यादा रिस्क ना लेते हुए मैंने पुलिस वालों को देखा कि अगर पुलिस है तो मेरे को देख लेंगे तो मैं उन्हें बता दूंगा कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ. क्योंकि मैं और किसी को बता नहीं पा रहा था, पता नहीं थी, मेरे को बताना चाहिए था उस टाइम. तो जैसे ही मैं किसी पुलिस वाले को ढूंढता, उन पुलिस वालों की गाड़ी वहां से चली गई थी और मैं वहीं पे रह गया था. तो उस बंदे ने, मैं किसी से ना उस टाइम पे मैं बात कर रहा था किसी से, तो मैंने ना बस के बैक साइड देख लिया ये, मतलब साइड से ऐसे बैक साइड देख लिया. उसको क्या लगा कि मैं किसी को नंबर दे रहा हूँ उस बस का, कि कोई उसको पीछा करेगा. तो उस बंदे ने क्या करा, वो बंदा उतरा और दूसरी बस में चढ़ा गया. तो मैंने अपने भाई को फोन करा कि भाई ऐसी ऐसी बात हो रही है, आप आ जाओ. ठीक है. तो जैसे ही वो आया, वो बस चली गई थी जिस बस में वो बैठा था. और फिर थोड़ी देर बाद ही क्या होगा, वो उस बस से उतरा, उसे उसी बस में जाना था, वो उसी बस में से उतरा और मुझे घूरते हुए दूसरी बस में चढ़ गया. और मैं उस टाइम सोच रहा हूँ कि अगर अगर बाई चांस वो मेरे बैग में से, मेरे बैग में कुछ पैसे थे और कुछ भी चीजें थी मेरे बैग में, अगर वो चोरी कर लेता तो मतलब ये क्या होता, मतलब. और ऐसा करना भी नहीं चाहिए. आजकल के जो ये बस वगैरह में जो लोग बैठते हैं, मैं उनको सिर्फ इस स्टोरी से मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप कभी भी कहीं बैठ रहे हो तो अपने साथ का बंदा देख कर बैठो. क्योंकि आजकल किसी का कुछ नहीं पता कि वो कैसा है कैसा नहीं है. तो ये एक सिंपल सी जो स्टोरी टाइम थी, ये मैंने आपसे शेयर करनी थी. और उसी थोड़ी देर बाद में मैंने अपने भाई को बताया थी ये सारी चीज़ें. तो उसने कहा कि अब इस चीज में हम क्या कर सकते हैं, अब उसे हम नाम पकड़ सकते. और वो देखने से भी, मैं आपने एक छोटी सी क्लिप है मेरे पास उसकी, मैं वो डाल दूंगा. तो अगर आपको ये बंदा कहीं भी दिखे या कुछ हो, या शायद मैं उसको ब्लर कर दूं, क्योंकि मैं उसकी प्राइवेसी, फिर क्या प्राइवेसी की बात आ जाती है फिर. तो अब जैसे होगा मैं आपको क्लिप वो दिखा दूंगा. तो अगर आपको ऐसे बंदे कहीं भी दिखते हैं तो प्लीज, और खासकर लास्ट सीट पर मत बैठो, बीच में बैठो, सीट के आगे बैठो. पर लास्ट सीट पे मत बैठना बिल्कुल भी, वहां पर चोरियां होती है. और कुछ लोगों से मैंने बात भी करी थी इन सिलसिले में, जो मेरे मामा हैं उनसे मैंने बात करी थी. तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि लास्ट की सीट पे नहीं बैठना होता, क्योंकि लास्ट की सीट पर ऐसे चीजें होती हैं. तो बस मैंने आपसे यही वीडियो के दौरान एक बात और स्टोरी टाइम शेयर करी है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना इस वीडियो को और कमेंट करके बताना कि आप. और हाँ, एक छोटी सी और बात, अगर कभी भी आप बस में जा रहे हो तो प्लीज़ ध्यान रखा करो, बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं आजकल. तो प्लीज़ अपना ध्यान रखो. बस ये छोटी सी वीडियो थी जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता था.
तो ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।